स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। इसमें हम टेस्ट सीरीज़ 2 पूरी कवर करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन 81 टोटल क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। हेमेट, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, टोटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं कवर अप कर रहे हैं। और आगे भी टेस्ट सीरीज़ आएंगी, तो आप आगे भी देख सकते हो नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम इज़। तो उसको आईजीए बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, थोरेकिक वर्टिब्रेई आर डैश इन नंबर। तो कितने नंबर्स में होता है थोरेकिक वर्टिब्रे? तो 12 नंबर्स में होता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, लेंथ ऑफ ईच किडनी इज़ अबाउट, मतलब कि है कि कितनी लेंथ होती है ईच किडनी की? तो 11 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो एल्वेओली होती है वो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिस्ट ऑफ एंटामोइवा हिस्टोलेटिका मीजर्स डैश mm इन डायामीटर। तो 10/15 mm होता है वो, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए इज़। तो एडेनिन एंड ग्वानिन भी बोलते हैं उसको, ऑप्शन बी थाइमिन भी बोलते हैं, सी साइटोसिन भी बोलते हैं। तो इसके तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, या बोथ ए एंड बी, या फिर डी है इसका कनेक्शन? तो प्रोटेक्शन भी होता है, सेक्रेशन भी होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डैश इज़ लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है स्केलेटन में? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, फेमर, टीबिया, फाइबुला, या नन ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फेमर होती है वो। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड। तो ऑटोलाइसिस बोलते हैं उसको, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार रिपीट्स हुए हैं, तो इसलिए आप पूरी वीडियो कंप्लीट ही देखें और समझे भी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एलेक्स टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्टेरेंस ऑफ विच बैक्टीरिया? मतलब इलेक्ट टेस्ट हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग करते हैं स्ट्रेन्स विच बैक्टीरिया, मतलब किस बैक्टीरिया के लिए? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कोनी बैक्टीरियम डाइप्थेरिया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो कोनी बैक्टीरियम डाइप्थेरिया के लिए हम करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस एक्वर्स इज एज अ रिजल्ट ऑफ डैश मिनरल डेफिशिएंसी, सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। तो कैल्शियम इज़ करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर सी इज़, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज़ डीएनए वायरस? कौन सा जो है हेपेटाइटिस वायरस है वो डीएनए वायरस है? तो हेपेटाइटिस वी वायरस है उसका नाम। हेपेटाइटिस ए नहीं होता, सी भी नहीं होता, ई भी नहीं होता, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो लोग हेपेटाइटिस सी लगाते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर हेपेटाइटिस बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाई सेक्शुअल रूट? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हेपेटाइटिस सी होता है वो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पॉलीयूरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आफ्टर पासिंग थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स द यूरिन इज़ कलेक्टेड बाई। तो यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द पीएच ऑफ फ्रेशली पास्ड यूरिन इज़। जो पीएच वैल्यू होती है फ्रेशली पास्ड यूरिन की वो होती है 6.0, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यूरिन इज़ एन आइडियल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस। तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन का साइन नहीं दिया है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया होगा।
फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर करके बताऊंगा। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बैक्टीरिया ही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन ऑफ यूरिन इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो पोस्ट पेरेंटियल स्पेसिमेन जो होता है यूरिन का, वो किस चीज़ के लिए डायग्नोसिस मतलब हेल्पफुल होता है, तो ग्लूकोज लेवल के लिए होता है वो, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच डिसीज इज़ काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो रिकेट्स के लिए होता है वो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टूल एग्जामिनेशन इज़ रूटीनली डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़, तो इजी है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन। लेमन के अंदर कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड। फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, यूरिन इज़ परफॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द किडनी। यूरिन जो है परफॉर्म होती है किडनी के किस पार्ट में, तो नेफ्रॉन में ही परफॉर्म होती है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ब्रेन लेयर ऑफ cereals आर रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो ऑप्शन डी थायामीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जनरली द ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज इन लैब आर मेड अप ऑफ, तो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इन द कैलोरीमीटर इज़ नोन एज विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसमें ज़्यादातर गलती करते हैं लोग, 200 से 400 nm लगा के आते हैं, बट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 400 to 76 nm होता है उसका विजिबल रेंज। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ राइट A-B वेल्व ऑफ द हार्ट, तो ट्रिकस्पिड वेल्व बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ईच कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर डैश सेकेंड, कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर डैश सेकेंड 0.8 सेकेंड होता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मोस्ट रिएबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़, तो हीट होता है वो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन पोलियोमेलिटीज़ विच टाइप ऑफ वैक्सीन यूज़, तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, किल्ड वायरस वैक्सीन, या नन ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दोनों के लिए ही होता है वो, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट एक्सेप्ट कैल्शियम, सिग्मोइड कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, या जेजेनम, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जेजुनम होता है। विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इन अ हॉलो कॉल्ड सेला टुर्किका ऑफ स्फेनॉइड बोन, तो जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हमारा एक जगह फोकस करने के लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर हमें पहले फोकस करना पड़ता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमच इज़ कॉल्ड, तो साइम होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हीमोग्लोबिन A2 इज़ मेड अप ऑफ अल्फ़ा A एंड V चेन, अल्फ़ा A एंड C चेन, या फिर अल्फ़ा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, बट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मैंने फिर भी साइन कर दिया है करेक्ट का, इसका मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विच मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है, उसको बेस्टर ग्रेन मेथड कहते हैं, जो हम ESR लगाते हैं उस मेथड को बेस्टर ग्रेन मेथड ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, राइज इन ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, नेसल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन बाय नेसल सेप्टम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हीमोग्लोबिन कैन ब्लाइंड विद O2, CO2 या CO, तो ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट, तीनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विच गैस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्राई आइज़,
मतलब हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए? ड्राई आइस, मतलब जो ड्राई आइस होती है जो पानी में मिलाने के बाद आपने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है ड्राई आइस का। पानी में मिलाने के बाद वो जो एक तरीके के बादल क्रिएट कर देती है, तो वो ड्राई आइस होती है, तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाई ड्यूक मेथड? नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है ड्यूक मेथड का? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो 1 से 6 मिनट का उसका टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, रोथेरा टेस्ट इज़ डन फॉर प्रोटीन, फैटी एसिड या कार्बोहाइड्रेट या कीटोन बॉडीज़? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कीटोन बॉडीज़ के लिए करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, डैश इज़ द काउसेज ऑफ सिंपल गोइटर? तो आयोडीन डेफिशिएंसी होता है वो, आयोडीन डेफिशिएंसी इज द काउज ऑफ सिंपल गोइटर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ग्राफ्ट रिजेक्शन डिपेंड ऑन HLA एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन, बी या बोथ ए एंड बी या नन? तो बोथ ए एंड बी, HLA एंटीजन के लिए भी होता है वो और ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के लिए भी। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, गोकाई कोकाई विच आर अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4 आर कॉल्ड? तो टेट्रेड्स होता है वो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच टाइप ऑफ वाटर इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मेडी? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिस्टिल वाटर ही होता है, मिनरल वाटर नहीं होता, टैप वाटर भी नहीं होता, डिस्टिल वाटर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल? प्लेग्यू, प्लेग्यू होता है वो, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, फॉर ग्रोथ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रिक्वायर एक्स फैक्टर अलोन, बी फैक्टर अलोन या बोथ एक्स एंड बी फैक्टर? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एक्स फैक्टर अलोन भी होता है, बी फैक्टर अलोन भी होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, एल्विनिज्म इज कॉल्ड एल्विनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एल्बिनिज्म जो होता है टाइनोसिस की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? 60 से 100 mg पर DL होता है वो फास्टिंग ब्लड शुगर का। जो नॉर्मल होता है रेंज वो 70 से 110 भी होती है, 60 से 100 भी होती है, तो आप इसमें जो है 60 से 100 ही लगाएंगे फास्टिंग ब्लड शुगर की। प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन इज डिटेक्टेड बाई फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? तो हम तीनों ही चेक करते हैं इसमें, ऑल ऑप्शंस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, द कैप्पा एंड लैम्बडा आर विच टाइप ऑफ चेन इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल? लाइट चेन, हैवी चेन, कॉम्बिनिंग चेन या नन ऑफ ऑप्शन? तो लाइट चेन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, द एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज एट द लेवल ऑफ डैश इंटरकोस्टल्स स्पेस? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ? तो फिफ्थ, 5 होते हैं वो, फिफ्थ, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिगार्डियम, पेरिगार्डियम बोलते हैं उसको, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, 40% फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू डैश फॉर्मेलिन? मतलब 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होती है वो किसके इक्वल होती है? 100% ऑफ फॉर्मेलिन के इक्वल होती है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 57 आपका, टॉर्च स्क्रीनिंग इज़ यूज टू डिटेक्ट पर्टिकुलरली IgM एंटीबॉडीज़ टू टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी भी होता है वो, रूबेला वायरस भी होता है और साइटोमेगालोबराइस भी होता है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, मायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो माइकोलॉजी होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैचोसिस्ट ऑफ ई हिस्टोलाइटिका इज? तो एन्यूक्लिएट होता है, हेक्सा न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है या क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, प्रेजेंस ऑफ एयर इन ट्रांसफ्यूजन सेट कैन काउज एम्बोलिज्म होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज़ द एवरेज डायमीटर ऑफ रेटिकुलोसाइट? तो एवरेज डायमीटर क्या होता है रेटिकुलोसाइट का? तो 8 होता है वो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, pernicious anemia is caused due to deficiency of intrinsic factor? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो।
क्वेश्चन नंबर 63 आपका, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ कॉल्ड एर्थ्रोलॉजी। जो हम जॉइंट्स में जिस स्टडी करते हैं जॉइंट्स की, वो एर्थ्रोलॉजी में आता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, एट विच टेम्परेचर सक्सेसफुल स्पर्मेटोगेनेसिस टेक प्लेसेस, तो 3 डिग्री बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, विच विटामिन इज़ आल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन के, तो विटामिन के होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, हेपेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, लीवर में प्रेजेंट होते हैं हेपेटोसाइट्स, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, स्टोमच, फैनिक्स या ऑल ऑप्शन, तो तीनों ही होते हैं पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड बिटवीन स्टोमच बिलो इज कॉल्ड ईजोफेगस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, फॉर कोविड-19 डायग्नोस्टिक सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम थ्रोट स्वैब, नेजल स्वैब या आई स्वैब, तो तीनों से ही हो जाता था, तीनों से नहीं, सॉरी, दोनों से ही हो जाता था, थ्रोट से भी और नेजल स्वैब से भी, तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, आई से नहीं होता था वो। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, फॉर द कलेक्शन ऑफ कोविड-19 सैंपल स्वैब मटेरियल प्रिफर्ड, पेपर, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, कॉटन, तो डेक्रॉन ज़्यादा प्रेफर करते थे उसको, तो क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, इज़ इन नॉर्मल कंडीशन कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम, तो नॉर्मल कंडीशन में तो 0.3 mg/dl होता है, तो 0 से 0.3 mg/dl, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ये मेल फीमेल में बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 72 आपका, द एजो बिलिरुबिन इज़ डैश कलर इन एसिडिक मीडियम, पर्पल कलर का होता है वो, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, टोकोफेरोल इज़ विटामिन ई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, विच कल्चर मीडियम इज़ यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, तो इसका जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, म्यूलर हिंटोन ब्रोथ के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, बैक्टीरिया विच रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ इज़ नोन एज ऑब्लिगेटरी एरोबिस, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, विच एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड, वेस्टर्न ग्रेन मेथड जिससे हम ESR लगाते हैं उसको वेस्टर्न ग्रेन मेथड बोलते हैं, तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है, तो 3.8% सोडियम सिट्रेट उसमें जो होता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉल लिम्फोसी, तो 6 से 10 mm होता है वो। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, लंग कैंसर इज़ डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पुटम स्पेसिमेन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, लोअर एंड ऑफ स्टोमच इज़ गार्डेड बाई पाइलोरिक स्पिंचर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट सीरीज़ का, फॉर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ सेक्शंस आर यूज्ड, तो स्टेन्ड सेक्शन होता है वो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। आगे की टेस्ट सीरीज़ जो है हम टेस्ट सीरीज़ 3 में लगाएंगे 81 क्वेश्चंस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो आप अच्छे खासे स्कोर्स कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन के गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो DMLT हो चाहे BMLT हो। और इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग MCQs लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सारे सब्जेक्ट के MCQs जो है कवर अप किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।